राणा कुमार सिंह राणा जन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। बेगूसराय नगर निगम का मेयर कौन? जी हाँ, वर्ष 2007 में जिस बिहार के नगर विकास मंत्री भोला प्रसाद सिंह थे, जो बेगूसराय सदर के विधायक भी उस समय थे, और उन्होंने परिकल्पना की थी कि बेगूसराय नगर परिषद को नगर निगम में प्रोन्नत करने का, और उन्होंने किया था। बाद के दिनों में जाकर इसका विस्तार हुआ, राजनीतिकरण हुआ, क्या विकास हुआ बेगूसराय नगर की जनता जानती है। आज साल भर से प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह के पौत्र मनीष कुमार सिंह आप लोगों के बीच बने हुए थे, जब तक यह ज्ञात नहीं था कि यह सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी, तब तक दिन रात इन्होंने संघर्ष किया। और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और इसमें ये सारी बातों को रखेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा ये लोग कर रहे हैं कि इनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, जो विगत 2010 में बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रही थी और 20 वर्षों से कार्यकर्ता भी हैं, प्रदेश स्तर की नेत्री हैं वंदना सिंह जी, उनके उम्मीदवारी की आज घोषणा की जाएगी। निर्णय आपके हाथ में है। देखना है कि बेगूसराय में मेयर कौन होंगे, कौन आपके लिए अगले पंचवर्षीय में विकास की धारा बहाएंगे और कौन आपके नगर निगम को विनाश की धारा बहाएंगे। ये निर्णय करना आपका काम है। तब तक मैं इन लोगों के प्रेस वार्ता को आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ और इनके साथ मैं जब तक वोटिंग नहीं होता है तब तक बना रहूँगा और आपके हर एक प्रश्न को इनसे पूछूंगा, इनके हर एक संदेश को आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं इनके प्रेस वार्ता में। सरकार का आदेश आया कि बेगूसराय नगर निगम सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। मैं पिछले 1 साल से नगर निगम सीट के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन चूंकि सीट रिजर्व हो गया तो हमारे परिवार ने बैठकर निर्णय लिया। हालांकि जब से ये निर्णय आया कि जनता के वोट से डायरेक्ट चुना जाएगा, तब से चूंकि हम दोनों राजनीति में हैं, एक ही परिवार से, महत्वाकांक्षा तो सबकी होती है और राजनीतिज्ञ की महत्वाकांक्षा ना हो तो वो क्या राजनीतिज्ञ होगा। लेकिन हमारे परिवार ने एक साथ बैठ के निर्णय लिया कि जब मैंने अपनी इच्छा जताई लड़ने की, तो हमारी चाची ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने आशीर्वाद दिया कि आप लड़िए और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। लेकिन जब ये निर्णय आया कि ये सीट महिला रिजर्व होगा, तब हमने बैठकर एक निर्णय लिया कि हमारी चाची, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य, जो पूर्व में विधायक का चुनाव लड़ चुकी है और प्रदेश स्तर की नेता है, उनको हम अपने परिवार से नगर निगम का उम्मीदवार बनाएंगे। और चूंकि ये नगर निगम भोला बाबू के द्वारा बनाया गया था और पिछले 10 साल में जिस तरह का काम हुआ है नगर निगम, बेगूसराय के लोग भी निराश हैं और ये हमारे परिवार का दायित्व है कि हम उनका जो सपना था, उनकी जो परिकल्पना थी, एक सुंदर स्वच्छ नगर निगम की, व्यवस्थित नगर निगम की, कमीशन फ्री नगर निगम की, उसको स्थापित करने का हम प्रयास करें। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया। और इस निर्णय का ये भी कारण था कि जब हमने आंख उठाकर देखा और चारों तरफ देखा, तो उम्मीदवार ऐसे ऐसे हैं कि सारे उम्मीदवार रिमोट से चलने वाले उम्मीदवार। बेगूसराय नगर निगम को राबड़ी देवी नहीं चाहिए, सशक्त महिला उम्मीदवार चाहिए। तो हमने ये परिवार ने मिलके एक साथ ये निर्णय लिया कि वंदना जी हमारी उम्मीदवार होंगी और अब वंदना जी आपसे बात करेंगी और उसके बाद जो भी सवाल आपके होंगे वो आप हमसे पूछ सकते हैं। नगर निगम चुनाव के लिए 1 साल से मनीष, हमारा घर का बेटा है, मेरा बेटा है, वो 1 साल से तैयारी कर रहा था। और ये जब सीट जनरल था तो ये तैयारी कर रहा था। इन्होंने बताया कि राजनीति में जब महत्वाकांक्षा ना हो तो राजनीति क्या। लेकिन जब हमें पता था कि मेरा बेटा है, हमसे छोटा बेटा है, तो हमसे छोटा है, इसलिए वो नगर निगम चुनाव में आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी नहीं दी। आज जब सरकार ने महिला सीट आरक्षित कर दी है तो सभी परिवार के सदस्य मिल करके ने एक निर्णय और विचार लिया कि वंदना तुम चुनाव में खड़ी हो, तुम नगर निगम में आओ
और सभी परिवार के सदस्य मिल करके विचार विमर्श किए और सबों ने मुझे 4 दिन पहले आशीर्वाद दिया और मैं आज मेयर की प्रत्याशी के रूप में आप लोग के बीच में हूँ। मैं 2010 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर बछवाड़ा से चुनाव लड़ी। मैं 2008 से प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। मैं 2008 से भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की मैं महामंत्री हूँ। मैं प्रदेश परिषद की सदस्य हूँ, 2 टर्म से मैं सदस्य हूँ। मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हूँ। मैं 20 साल से बेगूसराय का सेवा कर रही हूँ और बेगूसराय की तमाम जनता की जब आवाज़ आई तब मैं अपने दावेदारी पेश कर रही हूँ आप लोग के सामने में, क्योंकि निर्णय तो 1 सप्ताह 8 दिन पहले हो गया, लेकिन मेरा कहना है जब तक जनता की आवाज़ ना आए, जनता के बीच से ये ना आए कि बन्ना उम्मीदवार सशक्त हो सकती है, तब तक मैंने अपना निर्णय नहीं लिया। जब परिवार का निर्णय आया और समाज का निर्णय आया, हमारे इष्ट मित्र जन सभी समाज से आई आवाज़ कि बन्ना तुम खड़ी हो, क्योंकि ये मेयर का चुनाव है और जब सरकार ने महिला को इतना सम्मान दिया है, आज देश में महिला सशक्तिकरण की चल रही है, आवाज़ बुलंद हो रही है नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो सबों ने कहा कि बन्ना तुम मेयर हो। बेगूसराय जिला को मेयर चाहिए, ना कि मेयर पति चाहिए, ये हमारा कहना है। बेगूसराय में जो मेयर की उम्मीदवार होगी वो बेगूसराय के समस्याओं को डीएम के सामने, एसपी के सामने प्रस्तुत कर सके, ऐसी उसमें एक ताकत और शक्ति होनी चाहिए। जिला की समस्याओं को मुख्यमंत्री के पास वो प्रस्तुत कर सके, ऐसी उसमें सोच होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ। मैम आपने कहा और श्रद्धेय भोले बाबू का बेगूसराय नगर निगम, श्रद्धेय हमारे ससुर जी का ये बनाया हुआ नगर निगम है। ये नगर निगम इतना बड़ा विस्तृत किया हुआ स्वर्गीय भोला बाबू का है और हम लोग का सपना है, मेरे परिवार का सपना है, उनके बनाए हुए नगर निगम को हम सुंदर, स्वच्छ, कोमल, निर्मल बनाएं। और महिलाओं, जब हम महिला हैं इसलिए मैं महिला सशक्तिकरण की पहले मैं बात की। यदि मैं मेयर पद के लिए चुनी जाती हूँ तो मैं बेगूसराय जिला में महिला उत्थान की मैं बात करूँगी, महिला के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, उसकी रक्षा सुरक्षा को मैं पहली प्राथमिकता दूँगी। इसी धारणा के साथ मैं आज अपना दावेदारी पेश कर रही हूँ आप लोग के सामने में। मैम एक सवाल है कि आप 2010 में विधानसभा चुनाव बछवाड़ा विधानसभा से लड़ा था, भाजपा की टिकट पे लड़ा था। आज आपने बताया कि परिवार ने ये निर्णय लिया, भाजपा ने क्या निर्णय लिया? पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। ये चुनाव जो है वो दलगत चुनाव तो है नहीं, सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। और वंदना जी जो है वो बेगूसराय जिला की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेत्री है, इसमें तो कोई शक किसी को नहीं है। ये प्रदेश स्तर की नेता है, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य है, विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की महिला अगर आती है तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो ये हमारी सबसे सशक्त उम्मीदवार है। और बाकी सारे जितने उम्मीदवार हैं जिनकी घोषणा कुछ दिन पहले हमारे श्री बाबू ने कर दी थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी नहीं रही। जो कार्यकर्ता पिछले 12-13 साल से अपने जीवन में बलिदान देकर पार्टी के लिए कट मर रहा है, वही उम्मीदवार होगा पार्टी का, और उसकी अधिकृत घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। वंदना जी भारतीय जनता पार्टी की सशक्त कार्यकर्ता है और ये नगर निगम मेयर की उम्मीदवार है, तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार यही रहेगी। भाजपा ने अधिकृत कुमारी कल्पना को उम्मीदवार घोषित कर दिया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये आपकी गलत जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत घोषणा नहीं की है। अधिकृत घोषणा करने का अधिकार सिर्फ जिला अध्यक्ष को होता है और ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। इसलिए आप लोग सबसे अनुरोध है कि इस अफवाह को ना फैलाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को अधिकृत उम्मीदवार बना दिया। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई प्रदेश नेतृत्व से आदेश आया है। किस मुद्दा को लेकर आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हूँ, महिला की रक्षा सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा की मैं बात कर रही हूँ। पहली मेरी प्राथमिकता यही होगी। आप चुनाव जीत जाती हैं तो प्रमुखता के तौर पर बेगूसराय नगर निगम के लिए कौन सा काम करेंगे? साफ सुथरा, सफाई, नाला, सड़क की चर्चा तो सभी करते हैं, इसलिए वो तो है प्राथमिकता। बेगूसराय नगर निगम को जितना सुंदर बनाया जाएगा। एक पार्क की मुझे बहुत इच्छा है कि एक पार्क बने जिसमें एक बच्चे खेलें और उसके दादा दादी बच्चों को हाथ पकड़ के ले जाएं उस पार्क में। और जो सड़क पे जाम की परिस्थितियां बनी है, उस जाम से निजात दिलाने की भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। बस स्टैंड
बनाने की भी मेरी अलग से व्यवस्था रहेगी। जो भी प्राथमिकता आएगी मैं उस पर पहल फुटकर विक्रेताओं की बड़ी समस्या, फुटकर विक्रेताओं की अलग से मैं उसको स्थान देने की कोशिश करूंगी। उसके लिए मैं अलग से व्यवस्था करूंगी। मैडम एक प्रश्न है, ये मेरी प्राथमिकता है। फुटकर विक्रेताओं के लिए उसके लिए मैं अलग व्यवस्था करूंगी। एक प्रश्न है मैडम जी। कि बेगूसराय नगर निगम की जनता जी, एसी वाले मेयर को देखेंगे या सड़क वाले मेयर को? बेगूसराय की जनता मेयर को देखेंगे, ना कि मेयर पति को देखेंगे। मेयर को देखना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया है, महिला आरक्षित सीट बनाया है, इसलिए मैंने अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ। महिला पति, मेयर पति नहीं चाहिए, यहाँ मेयर चाहिए। जिला को मेयर चाहिए, महिला पति नहीं चाहिए। बेगूसराय को ये हमारा मेयर के रूप में राबड़ी देवी नहीं चाहिए, एक सशक्त महिला चाहिए। और यही हम अपने सशक्त उम्मीदवार के रूप में जनता के पास पेश करेंगे, अपना एजेंडा उनके पास लेके जाएंगे। और एक जो बहुत बड़ी बात है जो हम करना चाहते हैं अपने उम्मीदवार को आगे रखकर, वो ये है कि बेगूसराय नगर निगम को कमीशन खोरी से मुक्त करना। ये हमारा जो भी संकल्प होगा, हमारा जो भी बजट होगा मेयर बनने के बाद, उसके एक एक पाई का खर्चा उसमें पारदर्शिता होगी, उसका विवरण सभी लोगों को उपलब्ध होगा। ये हमारे उम्मीदवार का संकल्प है। चुनौती क्या हो आपके? देखिए, चुनौती तो जनता ही है। हमें जनता के पास जाना पड़ेगा। हमारी लड़ाई जनता से है। हमें जनता के पास जाके उनको कन्विंस करना होगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हमारा एजेंडा ये है और ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम ये करना चाहते हैं, हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। यही हमारी लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई और किसी से नहीं है। हम जनता को कन्विंस करने में कामयाब रहे, हमारी जीत हो गई। आपके वोट मांगने का क्या तरीका होगा? किस आधार पर आप वोट मांगेंगे जनता से? मैं भारतीय जनता पार्टी की एक समाज सेवी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की 20 वर्षों से कार्य करता हूँ। मैं समाज में काम कर रही हूँ। इस आधार पर मैं वोट मांगूंगी। बेगूसराय जिला का मैं विकास करूंगी, नगर निगम का मैं विकास करूंगी। इस आधार पर मैं वोट मांगूंगी। और सभे भोला बाबू का जो काम किया हुआ है, उनके कृत्य को मैं आगे बढ़ाने का काम एक प्रश्न आ रहा है मैडम कि यहाँ पर धनबल भी आ रहे हैं, धनबल भी आ रहे हैं और बैकडोर से बाहुबल भी आ रहे हैं। आपका कौन सा बल होगा? देखिए, हमारा जनबल होगा, ना धनबल होगा, ना बाहुबल होगा। और ये बात आज से नहीं, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ। जो भोला बाबू का परिवार है वो 50 साल से 60 साल से सिर्फ जनबल की बात करता है। 50 साल राजनीति में पावर में रहने के बाद ना उन्होंने धन इकट्ठा किया, ना बल इकट्ठा किया, ना बाहुबल इकट्ठा किया। उन्होंने बस जनबल इकट्ठा किया। और हमारी राह भी वही होगी, हमारे उम्मीदवार की राह भी वही होगी। हम जनबल के दम पर ये चुनाव लड़ेंगे और हम जनता के पास अपना एजेंडा लेके जाएंगे। ना हमारे पास उतना पैसा है कि हम धन कुबेरों की तरह पैसा खर्च कर सके, और ना हमारे पास AK-47 और अन्य अपराधियों की तरह और भूमाफियाओं की तरह हमारे पास ना हथियारों का जखीरा है कि हम अपने बाहुबल का प्रयोग कर सके। हमारे पास तो बस एक एजेंडा है, एक मैनिफेस्टो है, एक हमारे पूर्वजों का दिया हुआ संस्कार है। उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे और अपना एजेंडा आगे पेश करेंगे। वंदना जी, आपके सपनों का नगर निगम कैसा हो? मेरे सपनों का नगर निगम सुंदर, स्वच्छ, कोमल, निर्मल, निर्भय, भय मुक्त होगा। आधा दर्जन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, कैसे उनसे निपटेंगे? हाइपरसोनिक मिसाइल आधा दर्जन। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल हो गए, लेकिन हमारी उम्मीदवार सुपरसोनिक मिसाइल है। एक सुपरसोनिक मिसाइल कई हाइपरसोनिक मिसाइल को ध्वस्त कर सकता है, इसलिए उसकी चिंता आप ना करें। हमारी उम्मीदवार बहुत सशक्त है। आप लोग सहयोग दें, यही मेरी